हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू दिस चैनल। आज हम इस वीडियो में आपको यूपीएसआई रिजल्ट से लेकर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं, जो कि यूपीएसआई का रिजल्ट बहुत जल्दी ही पब्लिश होने वाला है। तो आपको ये 3 पॉइंट आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट को डीबी के लिए कॉल किया जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, डीबी, पीएसटी और मेडिकल के लिए क्या रेशियो रहता है कैंडिडेट के, एस्पायरेंट के पास होने का या अगले प्रोसेस में जाने का। कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट डीबी के लिए डिस्क्वालीफाई होते हैं, फिर पीएसटी में कितनी रेशियो में पीएसटी के लिए स्टूडेंट को रखा जाता है, और मेडिकल में क्या पॉसिबिलिटी होती है एस्पायरेंट को कि डिस्क्वालीफाई होने के या क्वालिफाई होने के। देखिए, ये सब आपका जो कंपैरिजन होगा, मैं 2017 में क्या रहा, ये सब इस डीबी और पीएसटी और मेडिकल के रेशियो, उसको कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा। दूसरा कि जो इस बार जो अभी न्यूज़ नोटिस वायरल हुआ है 20,000 स्टूडेंट ओनली कॉल किए जाएंगे डीबी के लिए, वो उसमें कितनी सच्चाई है, या 4 से 5 गुना स्टूडेंट पिछली बार की तरह ही लिया जाएगा। आपको इस वीडियो में आपको वन बाय वन करके मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। जो आपका डाउट होगा, जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपका से ये सारा डाउट, कितनी सच्चाई किसमें है, वो क्लियर हो जाएगी। तो 2017 का जो यूपीएसआई का पेपर फाइनल हुआ, सब प्रोसेस कंप्लीट हुआ, उसमें क्या था, किस किस प्रोसेस में कैसे कैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट सेलेक्ट किए गए। ठीक है, 2017 में अराउंड 4 to 5 टाइम्स ही लिए गए कैंडिडेट को कॉल किया गया था। हम अगर मिनिमम कॉल करें 4 टाइम्स, तो आपका नंबर ऑफ वैकेंसी थी 3000। मैं 3000 प्लस इसको कंसिडर, एग्जैक्ट डेटा नहीं, अप्रॉक्सीमेट डेटा ले रहा हूँ, तो इसलिए आपको कन्फ्यूजन यहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं पिछली वीडियो में अप्रॉक्सीमेट डेटा को मैं कंसिडर किया था। बहुत सारे लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन कमेंट में किया कि वो आपको ये सब चीज़ें गलत उनको कंसीडर हो रहा था। तो वो मैं वहाँ पे मेंशन किया था कि मैं अप्रॉक्सीमेट डेटा को कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअल हमें पिछली वाला जो रिजल्ट आ चुका है उसका पता है, आने वाले का नहीं पता है। इसलिए जब हम कंपैरिजन करते हैं तो अप्रॉक्सीमेट डेटा लेकर ही कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3000 पोस्ट था, अगर हम इसको x मान लेते हैं तो 4 टाइम्स आपका अगर 27 के लिए लिया गया तो 4x कैंडिडेट को कॉल किया गया था डीबी, पीएसटी और मेडिकल के लिए। तो ये डीबी में क्या होता है, डीबी में पहले ही 2 प्रोसेस एक साथ होते हैं, एक तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एक हाइट मेजरमेंट। दोनों प्रोसेस में कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई किया जाता है, यहाँ से डिस्क्वालीफाई होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 4x कैंडिडेट कंसीडर करें तो आपका 3000 के लिए 400 हो जाएंगे, कितने, 12,000 के राउंड चले जाएंगे कॉल, मतलब इतने स्टूडेंट को कॉल डेफिनेटली आया होगा। ये इससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि मैंने अप्रॉक्सीमेट में डेटा कंसीडर कर रहा हूँ। तो देखिए, अगर यहाँ पे अगर हम माने कि डॉक्यूमेंट में अराउंड आपके कम से कम तो 0.5 किसी के डॉक्यूमेंट पूरे कंप्लीट नहीं होते हैं, या डॉक्यूमेंट में कुछ एरर होता है, तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। दूसरी बात, हाइट में बहुत सारे ऐसे बच्चे जो होते हैं, जो मिनिमम क्राइटेरिया रखा हुआ है उसके आसपास होते हैं, तो वो डिस्क्वालीफाई होते हैं अगर मेजरमेंट सही से उनका एग्जैक्ट नहीं गया। अगर पॉइंट में भी अगर हाइट आपका कम हो रहा है, तो वहाँ भी डिस्क्वालीफाई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, वो उन पर डिपेंड करता है। तो यहाँ भी अगर हम दोनों मान लें कि अराउंड 0.5x कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई, तो इतना होना ही होना रहता है, क्योंकि वो ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनके हाइट में दिक्कत होती है, किन्हीं के डॉक्यूमेंट में दिक्कत होता है। तो अगर हम दोनों को सम करें तो आपका 1x कैंडिडेट, मतलब यहाँ पे आपके 1x मतलब 3000 कैंडिडेट डीवी के प्रोसेस में बाहर हो जाते हैं। अब आता है यहाँ पे एक चूँकि चला गया, तो इसका मतलब 3x आपको यहाँ पे रिमेनिंग बच जाता है कि 3x के रेशियो में अभी भी कैंडिडेट रनिंग के लिए रेडी रहते हैं। लेकिन यहाँ पे चूँकि एक सीट पर कितने स्टूडेंट को लिया गया है, 3 कैंडिडेट को लिया गया, तो इसमें अराउंड चांसेज होते हैं मैक्सिमम कि 3 में से एक को ही सिलेक्ट किया जाता है। लेकिन हम मिनिमम क्राइटेरिया को लेकर चल रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे कुछ कम ही को कंसीडर करेंगे कि हम रनिंग को यहाँ पे कुछ कम ही डिस्क्वालीफाई कराते थे। अगर हम सपोज भी कर लेते हैं कि वहाँ से केवल 1.5x केवल बच्चे एस्पायरेंट बाहर होते हैं, तो बचे 1.5x एस्पायरेंट। इसका मतलब कितना, 4500। ये आपका कैलकुलेट करेंगे तो 4500 के राउंड चला जाएगा 3000 के अकॉर्डिंग। ठीक है, 4000 कैंडिडेट पास में 4500 कैंडिडेट पास होंगे 1.5 के अनुसार। अब ये बचे हुए बच्चे जो जितने हैं, जितने बचे हुए बच्चे एस्पायरेंट हैं, अब ये जाएंगे मेडिकल के लिए। ये आपका आ जाता है 4500 कैंडिडेट आपको पास किए गए होंगे, किसके लिए,
मेडिकल के लिए। अब देखिए मेडिकल में जो कुछ बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो मेडिकल यूपीएसआई के लिए कंडक्ट कराए जाते हैं, लेकिन चूँकि यूपीएसआई के मेडिकल में थोड़ा सा इतना स्ट्रांगनेस नहीं होता जैसे जितना आपका आर्मी का या अदर एग्ज़ाम का मेडिकल होता है। इसमें कुछ मेन जो इम्पोर्टेंट मेडिकल के पॉइंट होते हैं वो वहाँ पे डिस्क्वालीफाई होने के चांसेस ज़्यादा। जैसे यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस, यहाँ पे अगर आप कलर ब्लाइंड है तो आपको पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो ही जाएंगे। आई टेस्ट में उतना कंसिडर, क्योंकि आई आपका 6/6, 6/9, 6/12 तक लिया जाता है, तो यहाँ पे चांसेस ज़्यादा कम होते हैं आई टेस्ट में कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई होना। लेकिन नेक्स्ट आता है हैंड टेस्ट। हैंड टेस्ट में कि अगर किसी एस्पायरेंट का हैंड फोल्ड होता है या मुड़ा हुआ होता है या बेंड होता है तो वो वहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, तो यहाँ पे चांसेस रहते हैं डिस्क्वालीफाई होने के। नेक्स्ट आता है फ्लैट फुट। नॉकनी वाला प्रॉब्लम बहुत रेयर मिलता है, क्योंकि नॉकनी अगर किसी का ज़्यादा नॉकनी है तो वो तभी डिस्क्वालीफाई होगा, अगर माइनर होता है तो वो क्वालिफाई कर लेता है, मतलब यहाँ से नॉकनी की प्रॉब्लम उसको प्रॉब्लम नहीं करती है। लेकिन फ्लैट फुट है, फ्लैट फुट में कोई माइनर और ज़्यादा होता नहीं है। अगर यहाँ पे अगर दिक्कत है आपको तो यहाँ से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। उसके बाद बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं और भी सब कंसिडर किया जाता है। उंगलियों को देखा जाता है, अगर उंगलियां एक्स्ट्रा हैं तो वो कंसिडर नहीं की जाती हैं, अगर उंगलियां कम हैं या कटी हैं तो अब दिक्कत हो सकती है। हड्डियों को इसी तरह सारा मेजरमेंट किया जाता है। जो मेन आपको मेडिकल के पॉइंट बनते हैं, कलर ब्लाइंडनेस, हैंड टेस्ट, फ्लैट फुट या कोई उंगली या हड्डी टूटी है तो वहाँ पर दिक्कत होती है। तो यहाँ भी 0.5 अराउंड डिस्क्वालीफाई एस्पायरेंट डिस्क्वालीफाई होते हैं। तो बचे आपके टोटल अगर हम देखें तो कितने थे, 1.5x थे। इसमें 0.5x आपके बच्चे बाहर, मतलब एस्पायरेंट बाहर होते हैं, तो आपको फाइनली 1x मतलब 3000 अराउंड आपको कैंडिडेट मिल जाते हैं। अब यहाँ पे दिक्कत हुआ था क्योंकि चूँकि 3000 प्लस जो पोस्ट थी पूरा फिल हुआ ही नहीं था। अब उसका रीज़न क्या था? देखिए रीज़न इसका एक था कि जो पीएसटी कराया गया, रनिंग कराया गया, रनिंग में जो फीमेल का मेल और फीमेल का दोनों का अलग अलग वैकेंसी होती है, पोस्ट होती है। इसमें जो फीमेल कैंडिडेट थी वो उनकी जो रेशियो थी वो उन्होंने रनिंग को कंप्लीट ही नहीं कर पाई थी, मतलब उनकी रनिंग कंप्लीट, जैसे 3x को फीमेल को लिया गया था तो उसमें 1x क्वालिफाई ही नहीं कर पाई थी, उसमें भी कम कर पाई थी क्योंकि उनकी रनिंग जो मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया था वो उसको क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो इसीलिए यही वजह था कि ये यहाँ पे इनकी सीट वैकेंट रह गई और ये फिल नहीं हो पाई। तो यही इसीलिए कहता हूँ जो ज़्यादा मैक्सिमम चांसेस जो होते हैं डिस्क्वालीफाई होने के रनिंग में रहते हैं। तो यही अगर हम इस प्रोसेस को कंसीडर करें तो यहाँ पे 4x मिनिमम तो कैंडिडेट आप पिछली बार किसी भी क्वालिफाइड स्टूडेंट से या एस्पायरेंट से पता करेंगे तो ये इतना एस्पायरेंट 4x के अराउंड गए ही थे, इससे ज़्यादा गए थे। मैं आपको मिनिमम से लेकर आपको बताया हूँ। अब यही चीज़ आपके साथ 2021 में होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ लोग बोल रहे हैं कि 20K में अगर 20K में या 20,000 में अगर बच्चे कॉल किया जाता है तो ये अराउंड 2x के अराउंड होता है। x अगर मान लेते हैं 10, इसकी वैकेंसी कितनी है 9,534 पोस्ट है, या इसको मान लेते हैं कि ये 10K या 10,000 के करीब में है तो इसको x मानते हैं, तो अगर 20 गुना आपका 2x के अराउंड आता है। तो 2x अगर रनिंग कराएंगे तो अब ये x में ऑलरेडी डॉक्यूमेंट और हाइट में ही वेरिएशन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक x तो मतलब अराउंड अगर 20,000 नहीं तो कम से कम 10 से 15,000 बच्चे डिस्क्वालीफाई होंगे यहाँ पे, सॉरी कम से कम 5,000 से 10,000 के राउंड बीच में डॉक्यूमेंट और हाइट में बाहर होते हैं कैंडिडेट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनकी हाइट एकदम जितना मिनिमम क्राइटेरिया होता है उसके आसपास होता है, तो वहाँ से उनको छटना ही छटना होता है। जिनके डॉक्यूमेंट में एरर है, कि डॉक्यूमेंट कोई फॉल्ट है तो वो बाहर होते हैं। तो यहाँ पे चांसेज होते हैं कि 1x के बाहर होने के या 0.5x दोनों को मिला के डिस्क्वालीफाई होने के, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, थोड़ा इससे वेरिएशन भी आ सकता है। ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है, मैं आपको अप्रोक्सीमेट डेटा बता रहा हूँ। तो इसका मतलब 1x मतलब 10,000 के अराउंड बच्चे यहाँ डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो अब बताइए पीएसटी के लिए क्या 2x के वेरिएशन में अगर यहाँ पे निकल गए तो पीएसटी में इसका मतलब सभी बच्चे कैंडिडेट को पास कर दिया जाएगा? तो ऐसा हो नहीं सकता है। अगर 2x के कंसीडर करते हैं तो ये पीएसटी में ही उतने ही बच्चे बच जाएंगे जितने इनको पोस्ट लेनी है। तो इसलिए जो 20K का या 20,000 का नोटिस वायरल हो रहा है वो फेक है, वो गलत है। ऐसे नहीं कर, इतने बच्चे कॉल नहीं कर, कम से कम ये
4 से 5 गुना कैंडिडेट को कॉल करेंगे इसके अराउंड, मतलब 40,000 टू 50,000 मिनिमम आपको सोच के चलना है कि इतना कॉल आएगा डीवी, पीएसटी और मेडिकल के लिए, तभी जाके ये आपका पूरा जो वैकेंसी है 10,000 के अराउंड में फुलफिल हो गई, वरना ये सारा वैकेंट रह जाएगी। अब इसमें कम से कम इनको रेशियो रखना होता है 3x का रेशियो। 3x का रेशियो रखेंगे तभी ये कंप्लीट आपका मेडिकल में 0.5, तो इतना कैंडिडेट यहाँ से बाहर होते ही होते हैं, मतलब 5,000 बच्चे मेडिकल में लगभग पूरे प्रोसेस में निकल जाएंगे, क्योंकि किसी न किसी का कुछ ना कुछ दिक्कत रहता है मेडिकल में, तो वो यहाँ से निकलना, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो डिस्क्वालीफाई नहीं होता है। तो ये रेशियो मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ, जो पीएसटी या रनिंग की रेशियो है, रनिंग की मिनिमम आपको ये लेके चलना है कि 3x को इनको अगर नहीं रखेंगे तो ये पूरा ही नहीं हो पाएगा, वैकेंसी आधी अधूरी फुलफिल होगी। तो इसलिए मतलब आपको 3x में अगर कैंडिडेट जा रहे हैं तो मतलब 2 कैंडिडेट आपको बाहर होंगे, एक कैंडिडेट को सेलेक्ट होता है। ये भी रेशियो अगर हम देखें तो ये रेशियो कम है, ये रेशियो अराउंड 4 to 5 होना चाहिए, 4 to 5 होना चाहिए, लेकिन हम आपको मिनिमम कंसीडर करके बता रहे हैं। तो इसलिए आपको इस चीज़ पर विश्वास करके चलना चाहिए कि कम से कम 40 से 50,000 बच्चे इस बार डीबी, पीएसटी और मेडिकल के लिए कॉल किए जाएंगे। इसलिए मैंने जो आपका कट ऑफ वाला वीडियो बताया था, इसीलिए आपको बताया था कि इसके जो पिछले बार गया है उससे लो ही रहेगा, उसके अप्रॉक्स में के आसपास ही आपका कट ऑफ, जो कि आप अगर पिछली बार कट ऑफ वाला वीडियो नहीं देखें, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको देख लीजिएगा। अगर जो भी आपके रॉ मार्क्स आने हैं, रॉ मार्क्स के अनुसार मैंने कट ऑफ आपको प्रेडिक्शन किया था एग्जैक्ट, अगर उसके आपके रेंज में कैटेगरी वाइज मैंने बताया था, अगर आपको रेंज में आ रहा है तो आप वहाँ से जाकर उसको चेक करके अगर आ रहे हैं तो आप रनिंग के लिए प्रैक्टिस जरूर करें, वरना आपको बाद में पछतावा होगा। एक और इम्पोर्टेंट बात, बहुत सारे लोग कुछ निगेटिव कमेंट करते रहते हैं वीडियो से रिलेटेड। देखिए, मैं आपको वीडियो इसलिए प्रोवाइड करता हूं कि आप में एक आशा, एक उम्मीद जगे, और आपने जो इतने मेहनत किया है, आपको कोई निगेटिव पॉइंट ऐसा ना कोई आपके दिमाग में बैठे जिससे आपको बाद में उस चीज़ का पछतावा करके और आप उस चीज़ को लॉस कर दें। मैं आपको इसलिए बताता हूं कि जो आसपास के कैंडिडेट एस्पायरेंट होते हैं, उनको उम्मीद कभी कभी ऐसी वीडियो मिल जाती हैं जो उम्मीद उसको देखकर उससे उम्मीद छोड़ देते हैं। बाद में उनके साथ पॉजिटिव रिस्पांस आता है, बाद में वो इस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करते, बाद में वो अपना जो चीज़ उनको मिलना चाहिए वो उससे धोखा खा जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको वीडियो बताता हूँ। अगर कुछ वीडियो में कभी कोई पॉइंट एक्सप्लेन करते वक्त मिस हो जाता है, कैलकुलेशन या कोई बातें बताते वक्त मिस हो जाता है, तो इसका मतलब नहीं है कि मेरा कैलकुलेशन या ख़राब है या समथिंग। जो नेगेटिव कमेंट करते हैं तो वो गलत है, हो सकता है मैंने कुछ बातें बताने में मिस हो गया और वो चीज़ गलत लिख गया होगा। तो इसलिए कभी भी कोई चीज़ें गलत होती है तो उसको अंडर एस्टिमेट कर दिया करिए, क्योंकि हो सकता है मैं एक्सप्लेन करने में वो चीज़ मुझसे मिस हो गई, क्योंकि गलतियां हमेशा मनुष्य से होती हैं। कोई ऐसा नहीं है कि 100% उसको सही ही बताएगा। कोई चीज़ें गलती कभी एक्सप्लेन करते वक्त हो जाती है, तो उसको अगर जो आप समझदार हैं तो उसको आप नेगलेक्ट आपको कर देना चाहिए, उसको ना कि आपको उस पर करके आपको कमेंट करना चाहिए जिससे एक निगेटिव बातें स्प्रेड होती है। फिर मैं आपको जो सजेशन देना चाहिए, मोटिवेशन देना चाहिए, आपको एक उम्मीद जगानी चाहिए, मैं आपको ऐसी चीज़ें नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि चूँकि सोशल मीडिया पे इतनी सारी चीज़ें वायरल होती रहती हैं आपको निगेटिव बातें को लेकर। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं भी आपको वीडियो ऐसी प्रोवाइड करूँ जो कि आपको निगेटिव इम्पैक्ट आपके माइंड पे करे। इसलिए मैं आपको पॉजिटिवनेस वाली वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, जो तर्क के अनुसार वो अप्रॉक्सीमेट सही होता है, वही आपको बातें बताता हूँ। इसलिए आप जो भी वीडियो देखते हैं, कम से कम ऐसी वीडियो को ज़रूर लाइक किया करिए, या गलत कमेंट मत किया करिए जिससे कि एक निगेटिव छवि बने और लोगों पे, ठीक है। तो मेरा मकसद यही था कि आपको इस वीडियो में बताऊं। और जो 20,000 का वाला नोटिस है, ये मेरे अनुसार 95% गलत है। अगर ये कॉल भी करे जाएंगे तो इसको चरण में बुलाएंगे, फर्स्ट सेकेंड शिफ्ट में बुलाएंगे, जिससे ये जब तक ये आपका वैकेंसी फुल नहीं होता। तो ये आपका वीडियो में ये अपडेट था। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को ज़रूर से आप जब भी देखें वीडियो को ज़रूर लाइक करें, तो इससे पता चलता है कि आपको वीडियोस पसंद आ रही है। अगर आप वीडियो बिना लाइक किए चले जाते हैं तो वो पता नहीं चलता है मुझे कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। बहुत सारे एस्पायरेंट को नहीं पसंद आती हैं तो वो डिसलाइक कर सकते हैं। जिनको पसंद आती है एटलीस्ट देखें, तो उस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल से जरूर जुड़ें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।